न जानामि विसर्जनं पूजां भागं न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। मेरे फेवरेट भगवान श्री हरि है और मेरे को उनकी जो साड़ी होती है वो बहुत पसंद है और वो बहुत क्यूट लगते हैं। और कभी कभी मैं जब उनके फ्लैश बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, जैसे कभी कभी फ्लैश में रोज़ होता है, तो मैं सेल्फिश हो जाती हूँ कि मुझे चाहिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्वामी जी को देखा था तो मेरे को ऐसा लगा था कितने क्यूट है। मैं दिसंबर में थी तो मैं बैठी थी बाहर और डिस्कोर्स चल रहा था अंदर स्वामी जी का। तो जहाँ से स्वामी जी जाते थे उनका रास्ता था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे फूल लिए थे, मैं अपने रूम से लेके आई थी और मैंने उस पूरे रास्ते में फूल गिरा दी थे तोड़ तोड़ के। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरा नाम अनायका है। मेरी हॉबीज क्राफ्ट है और मैं 3rd क्लास में हूँ। मेरे फेवरेट भगवान श्री हरि है और मेरे को उनकी जो साड़ी होती है वो बहुत पसंद है और वो बहुत क्यूट लगते हैं। और कभी कभी मैं जब उनके फ्लैश बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, जैसे कभी कभी फ्लैश में रोज़ होता है, तो मैं सेल्फिश हो जाती हूँ कि मुझे चाहिए। मैं श्री हरि की स्वामी जी की सुबह सुबह उठ के आरती करती हूँ स्कूल जाने से पहले और एक बार शाम को करती हूँ। वो साधना करना बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ध्यान नहीं लगता लेकिन, तो मैं क्षमा प्रार्थना बहुत अच्छे से कर लेती हूँ कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां भागं न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। और सबसे पहले गणेश जी की मूल गणेश साधना करी थी, फिर भी मैंने दोबारा मूल गणेश साधना करी, फिर दोबारा मैंने वही करी, उसके बाद भी मैंने वही करी, फिर मैंने उच्च गणपति साधना करी, फिर मैंने श्री हरि की 12 लेटर साधना करी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की, फिर मैंने ओम विष्णवे नमः मंत्र की साधना करी हरि जी की, फिर मैंने माँ की नवायन मंत्र साधना 3 बार करी, फिर मैंने गुरु साधना 1 बार करी जो आश्रम में महाविष्णु साधना जो स्वामी जी ने कराई थी वो करी, और फिर मैंने कृष्ण जी की राधा कृष्ण साधना करी, श्री सुक्तम साधना करी थी और एक शिव जी की छोटी सी 3 दिन की साधना करी थी। ये सारे अनुष्ठान मैंने उच्च गणपति 30 डेज का किया था। मूल गणेश में मैंने 2 बार 3 दिन की साधना ली थी और 2 बार 11 दिन की ली थी। रामनाम साधना मैंने 6 डेज की करी थी। महाविष्णु साधना जो आश्रम में हुई थी वो 11 दिन की हुई थी, ऑनलाइन वाली भी 11 दिन की थी, और जो मैंने विष्णु जी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करी थी वो मैंने 11 दिन की करी थी, और ओम विष्णवे नमः की भी मैंने 11 दिन की करी थी, और जो शिव जी की करी थी वो 3 दिन की। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्वामी जी को देखा था तो मेरे को ऐसा लगा था कितने क्यूट है। मैं दिसंबर में थी तो मैं बैठी थी बाहर और डिस्कोर्स चल रहा था अंदर स्वामी जी का। तो जहाँ से स्वामी जी जाते थे उनका रास्ता था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे फूल लिए थे, मैं अपने रूम से लेके आई थी
और मैंने उस पूरे रास्ते में फूल गिराती थी तोड़ तोड़ के। पहले जो स्वामी जी का रहते थे वो सबसे पहले आहुति होती थी, सारे देवताओं को वो आहुति देते थे, ओम प्रजापते स्वाहा। ऐसे जितने भी देवता होते थे उनको पहले वो सारे आहुति देते थे। फिर वो विष्णु सहस्त्रनाम की आहुति देते थे, फिर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आहुति देते थे, और फिर वो माँ को और विष्णु जी को गायत्री मंत्र से आहुति देते थे। पहले हम साधना का स्टार्ट करते हैं और फिर पहला जो स्टेप आता है वो आता है पवित्रीकरण। तो हम पवित्रीकरण में हमारी आउटर जो लेयर होती है उसको हम पवित्र करते हैं। जब हम माँ की साधना करते हैं तो हम करते हैं ऐं गायत्र्यै नमः, ह्रीं त्रिपुराय नमः, श्रीं सावित्र्यै नमः। फिर हम जब आचमन कर लेते हैं तो हम आह्वान करते हैं। आह्वान करने के बाद हम माँ का षोडशोपचार करते हैं। पहले हम उनको बुलाते हैं, फिर हम उनको थैंक यू करते हैं कि आप आए। फिर हम उनको पानी देते हैं, फिर हम उनके पानी से पैर धोते हैं। पैर धोने के बाद हम उनका अभिषेकम करते हैं। अभिषेकम करने के बाद हम उन्हें वस्त्र देते हैं, फिर हम उन्हें गंधम देते हैं, फिर हम उन्हें पुष्प देते हैं, फिर हम नैवेद्यम देते हैं। जब हम ये कर लेते हैं उसके बाद हमारा जप स्टार्ट होता है। जप स्टार्ट करने के बाद जब हमारा जप हो जाता है उसके बाद हम आह्वान फिर से करते हैं, क्षमा प्रार्थना। उसके बाद हम यज्ञ स्टार्ट करते हैं। यज्ञ के में पहले हम सारे देवताओं को आहुति देते हैं, फिर हम मूल मंत्र से आहुति देते हैं, फिर हम भगवान के गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं। फिर जब हम पूर्ण आहुति देते हैं फिर हम माँ को खीर या नैवेद्यम अर्पण करते हैं। उसके बाद हम तर्पण करते हैं। तर्पण में हम जितनी भी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं उनको बुलाते हैं, उनका हम अभिषेकम करते हैं। तर्पण में हम उन सारी शक्तियों को थैंक यू करते हैं। मार्जन में हम अपना अभिषेकम करते हैं। फिर जब हम मुद्राएं बना रहे होते हैं, 2 तरह की मुद्राएं होती हैं। एक होती है काया मुद्रा और एक होती है हस्त मुद्राएं। जो काया मुद्राएं होती है वो सारी होती है जब हम अपने योग के आसन होते हैं वो सब काया मुद्रा के अंदर आते हैं। और जो हस्त मुद्रा होती है जो हम साधना करते हुए दिखाते हैं, एग्जाम्पल हम आह्वानी मुद्रा कर रहे हैं तो वो हस्त मुद्रा हुई। और जैसे बहुत सारे अलग अलग आसन हैं, जैसे हम बटरफ्लाई पोज करते हैं तो वो काया मुद्रा के अंदर आ गए। जब मैंने गणपति साधना पहली बार करी थी तो वो मेरी पहली साधना थी, तो मैंने तब 3 मुद्राएं सीखी थी भगवान गणेश की। तो वो एक मुद्रा थी जिसमें हम अपने लेफ्ट हैंड को चेस्ट के पास रखते हैं या फिर राइट को, तो हम और जो अपना दूसरा हाथ होता है उसको उल्टा रख के ऐसे सेम हम दूसरे हाथ से करते हैं। और एक मुद्रा होती है जिसमें हम अपना ऐसे और ये ऐसे, ये भगवान गणेश का फेस बनाता है। जैसे ये इनकी सूंड है और ये इनके 2 ईयर्स कान है। मैं यहाँ पे ललिता स्नान साधना के लिए यहाँ पे शिवभद्री का आश्रम में आई हूँ। और जब ब्रह्मचारी जी यज्ञ कराते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि साक्षात माँ ही है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि डिनर कब होएगा। आश्रम में खाना बहुत अच्छा है और कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेती हूँ। और जब सैंडविच होते हैं तो मैं साथ में पैक करा लेती हूँ कि अगर लंच में दाल चावल मिले तो सैंडविच खा लूँगी। मैं जब आश्रम आई तो जस्ट कैब रुकी थी और साध्वी वृंदा जी, मैं डॉम के बाहर थी और साध्वी वृंदा जी मंदिर से आ रही थी तो मैं तब उनसे मिली। फिर दूसरी बार जब माता रानी लंच कर रही थी तब मैं उनसे मिली थी। फिर मैं साध्वी निष्ठा जी से दोबारा मिली। मैं साध्वी श्रद्धा जी से तब मिली थी जब शायद वो डिनर चल रहा था और डिनर में वो माता रानी की ही टेबल पे बैठे हुए थे और माता रानी थी और प्रभु स्वामी जी से और साध्वी निष्ठा जी और साध्वी श्रद्धा जी थे। तब मैं साध्वी श्रद्धा जी से मिली थी और साध्वी निष्ठा जी और प्रभु स्वामी जी से दोबारा मिली थी। और आश्रम में मुझे श्रीहरि सबसे पहले प्यारे लगते हैं। मैंने श्रीहरि के साथ मैचिंग वस्त्र 2 बार पहने और वो कलर थे येलो और रेड। और एक बार हुआ था तब मैंने शायद वाइट स्वेटर पहना था और उन्होंने वाइट साड़ी पहनी हुई थी। कल मैंने श्रीहरि को बोला, श्रीहरि कल मुझे पिंक में देखना है आपको,
तो आज पता नहीं वो श्रीहरि पिंक में बैठे। मैं एक्साइटेड हूँ कि जब स्वामी जी आएंगे तब श्रीहरि जी ने क्या पहना होगा। उनका जब सदविंदर जी अभिषेकम करते तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटे बच्चे हैं। मैं विष्णु सहस्त्रनाम में दोबारा आ रही हूँ आश्रम 40 डेज के लिए। अभी जस्ट मैं विष्णु सहस्त्रनाम में आने के लिए थोड़ा सा मतलब उसको याद कर रही थी और उसकी थोड़ी थोड़ी मीनिंग पढ़ने की कोशिश करी थी, बट अभी मैंने कोई पढ़ा नहीं है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविधां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्त प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनस्त्वष्टा स्तविष्टस्तभिरो ध्रुवः। अब मुझे इतना ही आता है। मुझे फर्स्ट तो मीराबाई जैसा बनना है, जैसे मीराबाई थी तो मुझे वैसे ही हरि जी की जैसे वो अपने आप को उनका दास ही बनाती थी, तो मुझे भी बस वही बनना है। साधना में कभी कभी मन नहीं लगता, पर मुझे ऐसा लगता है कि झंझट करने से बहुत अच्छा है कि उसको कंटिन्यू रखा जाए, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब वो एक जुड़ाव स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर उसमें मन भी लगने लग जाता है धीरे धीरे। साधना हमें बेसिकली अंदर से पवित्र करती है। मेरे को श्री बद्री का आश्रम में हरि जी को बहुत पसंद है आना और उनको देखना, तो मेरा यही मैसेज है कि आप सब आइएगा और श्री की ब्लेसिंग्स लेके जाइएगा। वैसे तो वो खुद ही दे देंगे। हरि जी से बातें करिएगा, बहुत बातें करते हैं और कभी कभी रोते भी हैं और कभी कभी हंसते भी हैं। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। ओम श्री मात्रे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्।